भोजन मातेश्वरी की भोजन है साहब। शुभ संवत 2081 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पुण्यस्थितम प्रतिपदा एकम। और इसके दिन हस्ते नक्षत्र है, कन्या राशि का चंद्रमा है, चांदी के पाए से माता जी का आगमन बहुत ही शुभ है। इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मुहूर्त पूजन का शुभ का है। दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है। और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शुभ अमृत का चौकड़िया है। इनमें मुहूर्त करना सर्वश्रेष्ठ है। इसके अंदर माता जी की पूजन करें, पाटा बिछावें, लाल वस्त्र बिछावें, माता जी को विराजमान करें, सर्वप्रथम जल से स्नान करावें और मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान करावें, तस्वीर हो तो जल का छींटा लगा करके वो देवे, वस्त्र चढ़ावें, टीकी लगा करके चावल चढ़ा के पुष्पमाला धारण करानी चाहिए। फिर भगवान के जो भी अपने घर में भोग बनता है वो भोग लगाया जावे और भोग लगाने के बाद में आरती करके सबने घर में प्रसाद वितरण किया जावे। एक कलश जल का भर करके रख देवे, उसके ऊपर एक पानी का नारियल रख देवे। जो माता जी की पूजन के आखिरी दिन, जो अष्टमी माने नवमी माने, उस दिन जल को घर में छिड़क देना चाहिए और नारियल को बड़ा करके सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। मातेश्वरी सबको विशेष कृपा करती है। ये नवरात्र सुसंवत 2041 सन 1946 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा गुरुवार को से प्रारंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र स्थापना गुरुवार को प्रथम चौगड़िया है। सुबह 6:35 से 8 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त पंचांग के अनुसार 12:03 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके बाद में सुबह जो है 10:30 से 1:30 से चंचल का लाभ अमृत का चौगड़िया भी है। इसमें जो है आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के अंदर जो है लाल कपड़ा बिछा करके उसमें घट के अंदर सब प्रकार की औषधियाँ, सब प्रकार के तीर्थों का जल, अशोक के पत्ते इत्यादि रखकर नारियल के मूली बांध के चूंडी उड़ा करके आप विराजमान कर सकते हैं। 9 दिन तक माता रानी की दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती पाठ है इत्यादि आप घनवान मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी कुल देवी की आराधना करती है। भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी का जो नवम पारायण भी करना चाहे तो 9 दिन तक नवम पारायण का पाठ कर सकते हैं। अगर नवम पारायण नहीं कर सकते हैं तो रोजाना सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अपने कुल देवता की आराधना करने का, भगवान राम जी की आराधना करने का ये महाशुभ अवसर है। इससे करने से जो है परिवार में रोग दुख कष्ट पीड़ा निवारण होता है, शत्रुओं का विनाश होता है, शरीर में ऊर्जा क्रांति होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। शक्ति की उपासना का ये शारदीय नवरात्र है। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी है जो इस शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। माता रानी का शरद काल के अंदर जो माता रानी मेरी पूजा करेगा मैं उसके सब बाधाओं से मुक्त करके धन दान की वृद्धि करूँगी। माता जी आपके पालकी के अंदर आ रही है, जो विराजमान होके आ रही है। और इसके बाद में जो है ये कुछ समय कुछ देश के लिए अच्छी है और सब सुविधाओं का भंडार भरकर की माता रानी सदा सुहागन कि माता की कृपा से माता बहने सदा सुहागन रहती है। संतान वाले को संतान, जो भी कामनाएं माता रानी माँ के रूप में सब बेटों की मनोकामना पूरी करती है। अब के नवरात्रे पूरे हैं, लेकिन 10वीं को जो है जो नवमी 12-1 बजे तक है, उसके बाद में 10वीं आ जाएगी। इसलिए विजयदशमी 10वीं नवमी के दिन ही विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। भोजन मातेश्वरी की भोजन है साहब। शुभ संवत 2081 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पुण्यस्थितम प्रतिपदा एकम। और इसके दिन हस्ते नक्षत्र है, कन्या राशि का चंद्रमा है, चांदी के पाए से माता जी का आगमन बहुत ही शुभ है। इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मुहूर्त पूजन का शुभ का है। दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है। और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शुभ अमृत का चौकड़िया है। इनमें मुहूर्त करना सर्वश्रेष्ठ है। इसके अंदर माता जी की पूजन करें, पाटा बिछावें, लाल वस्त्र बिछावें, माता जी को विराजमान करें, सर्वप्रथम जल से स्नान करावें और मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान करावें, तस्वीर हो तो जल का छींटा लगा करके वो देवे, वस्त्र चढ़ावें, टीकी लगा करके चावल चढ़ा के पुष्पमाला धारण करानी चाहिए। फिर भगवान के जो भी अपने घर में भोग बनता है वो भोग लगाया जावे और भोग लगाने के बाद में
आरती करके सब में घर में प्रसाद वितरण किया जावे। एक कलश जल का भर करके रख देवे, उसके ऊपर एक पानी का नारियल रख देवे। जो माता जी की पूजन के आखिरी दिन, जो अष्टमी माने नवमी माने, उस दिन जल को घर में छिड़क देना चाहिए और नारियल को बड़ा करके सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। मातेश्वरी सबको विशेष कृपा करती है।